इसलिए मैं फरीद के वचन का अर्थ करता हूँ, प्यारे अल्लाह लगे तू अल्लाह से लग जा। अब इसका क्या अर्थ होगा? अल्लाह से लग जाना वही अर्थ होगा कि चारों तरफ अस्तित्व ने घेरा हुआ है, अल्लाह तुझे घेरे ही हुए है, तू ही अलग थलग है। अल्लाह तो लगा हुआ ही है, तू भी लग जा। अल्लाह ने तो तुझे ऐसे ही घेरा है जैसे मछली को सागर ने घेरा हो। अल्लाह तो तुझसे लगा ही हुआ है, क्योंकि अल्लाह न लगा हो तो तू बच ही नहीं सकेगा। एक क्षण न जिएगा, श्वास भी न चलेगी, हृदय भी न धड़केगा। वह तो अल्लाह तुझसे लगा है, इसलिए तू धड़कता है, चलता है, श्वास है, जीवन है। तू गलत भी हो जाए तो भी अल्लाह लगा हुआ है, चोर भी हो जाए, हत्यारा भी हो जाए तो भी अल्लाह लगा हुआ है, क्योंकि अल्लाह के बिना हत्यारा भी श्वास न ले सकेगा, चोर का हृदय भी न धड़केगा। बुरे हो या भले अल्लाह चिंता नहीं करता, वह लगा ही हुआ है। असली सवाल अब यह है कि हम भी उससे कैसे लग जाएं, जैसे वह हमसे लगा है बेशर्त। कहता नहीं कि तुम अच्छे हो तो ही तुम्हारे भीतर श्वास लूंगा, साधु हो तो हृदय धड़केगा, असाधु तो बंद। कानून के खिलाफ गए, दाएं चले बाएं नहीं चले सड़क पर, अब श्वास न चलेगी। अल्लाह अगर ऐसा कंजूस होता कि सिर्फ साधुओं में धड़कता असाधुओं में न धड़कता तो संसार बड़ा बेरौनक हो जाता, तो राम ही राम होते, रावण दिखाई न पड़ते। और तुम सोच सकते हो राम ही राम हो तो कैसी बेरौनक हो जाए दुनिया। लिए अपना अपना धनुष खड़े हैं, मारने तक को कोई नहीं जिसको बाण मारे। सीता जी खड़ी हैं, कोई चुराने वाला नहीं है। राम कथा आगे बढ़ती नहीं, परमात्मा राम में भी श्वास ले रहा है, रावण में भी, और जरा भी पक्षपात नहीं है, दोनों में लगा हुआ है। परमात्मा बेशर्त बिना शुभ अशुभ का विचार किए, तुम्हारी योग्यता अयोग्यता का बिना विचार किए तुम्हारे साथ है। तुम उसके साथ नहीं हो, सागर तो तुम्हारे साथ है, तुम उससे लड़ रहे हो। फरीद कहता है, प्यारो अल्लाह से लग जाओ, वैसे ही जैसा अल्लाह तुमसे लगा है। हिंदू के अल्लाह से मत लगना, मुसलमान के अल्लाह से मत लगना, नहीं तो शर्त हो जाएगी। मंदिर के अल्लाह से मत लगना, मस्जिद के अल्लाह से मत लगना, नहीं तो शर्त हो जाएगी। जैसे वह बेशर्त लगा है, न पूछता है कि तुम हिंदू हो, न पूछता है कि तुम मुसलमान हो, न पूछता है कि तुम जैन हो कि बौद्ध हो कि ईसाई, पूछता ही नहीं। न पूछता कि तुम स्त्री की पुरुष, न पूछता कि काले की गोरे, कुछ पूछता ही नहीं, बस तुमसे लगा है। ऐसे ही तुम भी मत पूछो कि तू मस्जिद का कि मंदिर का, कि तू कुरान का कि पुराण का, कि तू गोरे का कि काले का। तुम भी लग जाओ। मंदिर और मस्जिद के अल्लाह ने मुसीबत खड़ी की है, तुम उस अल्लाह को खोजो जो सब में व्याप्त है, सब तरफ मौजूद है, जिसने सब तरफ अपना मंदिर बनाया है। कहीं वृक्ष की हरियाली में, कहीं झरने के नाद में, कहीं पर्वत के एकांत में, कहीं बाजार के शोरगुल में, जिसने बहुत तरह से अपना मंदिर बनाया है। सारा जगत उसके ही मंदिर के स्तंभ है, सारा आकाश उसके ही मंदिर का चंदोवा है, सारा विस्तार उसकी ही भूमि है। तुम इस अल्लाह को पहचानना शुरू करो, इससे लगो, और इस शरीर से बहुत मत लगे रहो, क्योंकि जल्दी ही कब्र में सड़ेगा। यह शरीर तो खाक हो जाएगा और इसका घर निगोडी कब्र में जा बनेगा। इससे तुम जरूरत से ज्यादा लग गए हो, जिससे लगना चाहिए उसे भूल गए, जिससे नहीं लगना था उससे चिपट गए। जो तुम्हारे जीवन का जीवन है उससे तुमने हाथ दूर कर लिए, और जो क्षण भर के लिए तुम्हारा विश्राम स्थल है, राह पर सराय में रुक गए हो रात भर, सराय को तो पकड़ लिया, अपने को छोड़ दिया है। यह शरीर यूं तन होशी खाक, यह शरीर तो जल्दी ही राख हो जाएगा, निमानी गोर घरे, और किसी निगोडी कब्र में इसका घर बन जाएगा। तुम इससे मत जकड़ो, अगर पकड़ना ही है तो जीवन के सूत्र को पकड़ लो। लहरों को क्या पकड़ते हो, पकड़ना ही है तो सागर को पकड़ लो, क्योंकि लहरें तो तुम पकड़ भी नहीं पाओगे और मिट जाएंगी, तुम मुट्ठी बांध भी ना पाओगे और विसर्जित हो जाएंगी।